हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जो बजट 2025 में जो बदलाव होने जा रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने उस पे कुछ कंसीडर किया है कि आप लोगों के टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया जाए, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मैंने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जो कि किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि मेरे नॉलेज में आता है, मैं कहीं से देखता हूँ, तो उस वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी सही जानकारी मिल जाए। पहली बात तो हम आपको बताएं, जो भी हम आपको जानकारी इन वीडियो में देते हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होती हैं, उनमें कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको गलत नहीं मिलेगी। मैं आपको जो भी वीडियो देता हूँ वो पूर्णतया सही होती है, इसीलिए आप सारे लोग जो हैं वो हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त हमारे हैं, वो हम अभी एक मीटिंग में मिले तो वो कहने लगे कि यार आपके चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, तो उन्हें सब्सक्राइब करना ही नहीं आता है। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, चलो चलिए, मैं इसके लिए भी अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे सब्सक्राइब आ रहा था अभी, तो उस सब्सक्राइब बटन पे आपको प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस करेंगे ये प्रेस हो जाएगा, और इस बेल आइकन का भी दबा दें, तो इससे क्या है, आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये लाइक बटन है, लाइक बटन करते ही आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा इस चीज़ का, और इससे हमारे व्यूज भी बढ़ते हैं। तो यह मैं आपको ये कोई कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली आप हमारी वीडियो मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी बहुत सारी वीडियो लेके आया था, उन वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे मुझे व्यूज़ दिए और सब्सक्राइब भी किया। तो उन सारी चीज़ों से मेरा बहुत चैनल ग्रो हो गया। मेरा हालांकि कोई आप लोगों से ये नहीं है, ये वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोग मुझे मतलब ग्रो कराएं या ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जो भी वीडियो देंगे वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होगी, और वो एकदम से सही जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सारे लोग जो हैं हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो, कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि सब्सक्राइब कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम आपको जो नई स्लैब आ रही है उस पे आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, जो 3 लाख अधिक आय पर छूट देने का प्रावधान गवर्नमेंट को सुझाव के रूप में दिया था, जितने भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को 3 लाख का जो प्रावधान दिया था, उस पे गवर्नमेंट ने विचार किया है। और शायद अभी जो 1 फेब को हमारा बजट आने वाला है, उसमें ये लाभ हम लोगों को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें अभी 15 लाख से एवब के टैक्स में, जो 15 लाख से एवब का हमारा ग्रॉस सैलरी है, उस पे 30% का टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। तो अगर अभी ये 3 लाख रुपए और बढ़ जाएगा, तो अब हमको 18 लाख से ज़्यादा की आय पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो आपका ये वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा था। और आगे हम आपको लेके चलते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब जो अंडर न्यू टैक्स रिजीम है, उसके अंतर्गत जो हमको अभी तक जो हमारे टैक्स स्लैब थे, वो अगर आपकी इनकम 1 रुपए से 3 लाख तक थी, उस पर आपको जीरो टैक्स, मतलब 0% टैक्स देना था। और 3 लाख टू 7 लाख तक 5% टैक्स का मतलब 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से एबव होती है, 50,000 जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको काटने के बाद में, तब आपको टैक्स पे करना था। अभी 7 to 10 लाख तक आपका 10% का टैक्स स्लैब था। अभी गवर्नमेंट इस स्लैब को बढ़ाने का जो सुझाव मिला था उस पर भी विचार कर रही है। शायद आप लोगों को 10 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स ना देना पड़े, ऐसा भी जो बजट है इसमें प्रावधान आ सकता है। लेकिन अभी हम उम्मीद कर सकते हैं
लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और जो आपकी 10 लाख से एबव की 10 लाख टू 12 लाख जो इनकम होती थी उस पर 15% आपको टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद आपकी जो 12% टू 15,000 जो 15 लाख जो आपकी इनकम होती थी उस पे आपको 20% टैक्स देना पड़ता था। और अब मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि जो आपकी 15 लाख 1 रुपीज से जो आपकी इनकम एक्सीड होती थी उस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, देखिए यहां से आप सारी जानकारी लेके आइए। 3 लाख तक आपको इनकम पे कुछ नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख 1 रुपीज टू 7 लाख, 7 लाख 1 रुपीज टू 10 लाख, उसके बाद 10 लाख 1 रुपीज टू 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना है। इसी तरह से आपको जो 12% जो 12 लाख जो है 12 लाख 1 रुपीज 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख तक की इनकम पे 20% आपको टैक्स देना पड़ता था। और अभी 15 लाख से 15 लाख 1 रुपीज से इससे एबव पे जितना भी आपका टैक्स होता था उस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, जिसमें कॉर्पोरेट जो टैक्स होते हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े वो व्यापारी हैं, ये इन सब चीज़ों से अलग हैं, उनके टैक्स कुछ अलग हैं, उनसे आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी देखिए ये जो बदलाव होते हैं इसमें जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिन लोगों की सालाना इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। 15 लाख से ज़्यादा की इनकम वालों को जो नया अभी बदलाव होने जा रहा है उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग भी अपना जब ITR फाइल करें तो उसमें आपको छूट मिल पाए। फिर जैसे कि आयकर विभाग की ओर से जो अलग अलग टैक्स स्लैब हैं बनाकर आय पर टैक्स वसूला जाता है, जो मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल 3 अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, वहीं नई और पुरानी टैक्स रेजिम भी बनी हुई है। उसमें मिडिल क्लास को आने वाले बजट में टैक्स छूट की बड़ी उम्मीद है। बिजनेस विशेषज्ञों ने भी बजट में बड़ी टैक्स कटौती की उम्मीद की है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने सरकार से 3 तरह की टैक्स छूट देने की अपील भी की है। सरकार ये छूट देती है तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट ऐतिहासिक साबित होगा। इससे देश की विकास दर को बढ़ावा मिलेगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि अभी 3 लाख रुपए जो बढ़ाया जा सकता है, उससे ये सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे। अभी आने वाले 1 फरवरी 2025 को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर जो भी बजट लेके आएंगी, इस बजट को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और आयकर को लेकर सबसे बड़ा ज़्यादा छूट की उम्मीद भी की जा रही है। वहीं एक्सपर्ट का भी मानना है कि सरकार आम आदमी के हाथ में अधिक बचत देने के लिए टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय बजट में 30% टैक्स के स्लैब की सीमा 3 लाख बढ़ाने की उम्मीद है। टैक्स में ये 3 बदलाव जरूरी आयकर जानकारों के मुताबिक बजट 2025 में 3 जरूरी बदलाव टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला स्टेप 15 लाख आय वालों को 3 लाख और रुपए पर टैक्स दी जानी चाहिए, यानी 30% इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाकर 18 लाख रुपए करना चाहिए। और उसके बाद वहीं दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है कि टैक्स जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब को भी रिवाइज करने का प्रावधान जो बड़े बड़े टैक्स विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसमें कुल कमाई पर 30% की स्टैंडर्ड कटौती भी सरकार से लागू करने की मांग की है। जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है। 50,000 तक आपका, जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी अगर 7,50,000 होती है तो 7,50,000 पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से आपका 50,000 डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में कम कर देती है और फिर आपकी वो सैलरी 7 लाख काउंट की जाती है। तो इस तरह से मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास के लिए ये इस टैक्स में बहुत बड़ी सौगात हो सकती है। इससे बाजार भी दौड़ेगा और अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ने में सहायता होगी। ये जो इम्पोर्टेंट अभी इस बजट में आने वाला है
इसमें आपको मैं बता ही चुका हूं कि 3 लाख अधिक आय पर छूट का ये कारण 15 लाख रुपए की सालाना आय पर वर्ष 2020 से 30% टैक्स स्लैब बना हुआ है। तो अब जो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 21% बढ़ गया है। जो पहले 30%, मतलब जो पहले 348 था वो अभी 21% इंक्रीज हो चुका है। उसके हिसाब से 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख रुपए किया जाए। वहीं साथ में सुझाव है कि अधिक आय वालों पर टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, इससे मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलेगी। और इसी तरह से 10 लाख रुपए इनकम पर टैक्स, अभी जो 3 आपको प्रावधान बता रहा था कि इस टैक्स में होने वाले हैं, जो बदलाव होने वाले हैं, एक तो आपका जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 15 लाख से 18 लाख रुपए पर जो टैक्स स्लैब 30% इंक्रीज, मतलब जो टैक्स है स्लैब है उसको कम करने की बात की है। दूसरा आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें 30% ज़्यादा छूट देने की बात की है। और एक आपका जो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे जो टैक्स नहीं है, अब उसको 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है, ताकि आपको 10 लाख रुपए तक की टैक्स पर कोई भी छूट ना, कोई भी टैक्स आपको ना देना पड़े। तो ये सारे प्रावधान अभी नए बजट में उम्मीद है कि आप लोगों को मिल जाए और इससे जो है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये फ़ायदा बेसिकली उन लोगों को है जिनकी ग्रॉस सैलरी अप टू 10 लाख है और अप टू 18 लाख है। तो इन सब चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। या 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी इसमें प्रावधान किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आशा करता हूं कि ये सब नए बजट 2025 में इम्प्लीमेंट हो और हम सबको इस सब का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।